देखिए सर, इस टेस्ट में मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टेस्ट लिया है और ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है सर। आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इनको तो करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझिए पहले आप। पहली बात तो आप इसको याद रख लो, ये चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपके पास 1 + i/1 - i है, उससे पहले ये याद रखना आप i⁴ 4n + r की जो वैल्यू होती है ना सर, i⁴r के बराबर होती है। मतलब ये हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ i² = -1 होता है और i³ - का i होता है, ठीक है, i³ और -i आ जाएगा ना, और i⁴ = 1 होता है। सबसे छोटा नंबर जो 1 देता है i की पावर में, वो 4 होता है। तो जब आप i⁴n + 1 लिखते हैं तो i⁴ ये इंटू n जब करेंगे तो i⁴ तो 1 दे देगा। ये कुछ भी लिखिए, इंटू i⁴r हुआ नहीं हुआ, तो ये वैल्यू सॉल्व करके i⁴r आ जाती है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं आपको i⁻ -49 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको ये लिखोगे, i⁴49 लिखोगे, फिर 49 को 4 से भाग दोगे। क्यों दोगे 4 से भाग? कोई भी नंबर आए ऐसे ही करोगे। तो 4 से जब भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा सर 1/i आ जाएगा। अब i तो नीचे नहीं लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऊपर लाते हैं, तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, i/1/i इंटू i, तो i इंटू i -1 होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस का i आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज़, ये दो वैल्यू को आप याद रख लो, सॉल्व नहीं करना एग्ज़ाम के लिए, हमेशा के लिए याद रखना। अगर प्लस ऊपर है तो ये प्लस का आ आता है, अगर माइनस ऊपर है तो ये माइनस का आ आता है। बात समझ में आ गई? किसका? 1 + i/1 - i होगा तो i आएगा वैल्यू। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है अभी बताऊंगा मैं। और अगर माइनस ऊपर है तो माइनस आ जाएगा, ये आप दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। एक i⁴n प्लस और दूसरा ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रख लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद इस अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो इसी पे बेस्ड ये 1 + i/1 - i पे बेस्ड मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ साहब, ये है 1 + i/1 - i⁻³ माइनस का 1 - i/1 + i⁻³। अगर ये वैल्यू x + y के बराबर है तो x और y आपको निकालने के लिए कह रहा है, x और y आपसे निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी पढ़ाया मैंने आपको। अगर प्लस ऊपर हो तो ये i आएगा, i³ हो जाएगा। माइनस, अगर माइनस ऊपर हो तो ये माइनस का i आएगा, i³ हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? x + iy वैल्यू आ जाएगी। अब देखो i³ तो होता है -i, माइनस और -i³ कितना हो जाएगा? -i³ देखो कैसे निकालोगे, -i इंटू -i इंटू -i। 1 की पावर 3 तो ये -1 एक ये हो गया, और i³ होता है माइनस का i, तो ये अपने आप ही प्लस का i आया ना। ये कितना आया? प्लस का i आया। तो ये कितना आएगा? देखो राइट हैंड साइड में क्या है? x + iy है। ये कितना आ जाएगा? -2i = x + iy। अब सर देखो, यदि मैं इसको माइनस को 0 कर दूं तो कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? x 0 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो वो जो ऑर्डर, ये पूछेगा ऑर्डर्ड पेयर बताओ x, y का, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा कार्टेशियन में? अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x + iy लिखते हैं, अगर मुझे इसको कार्टेशियन में लिखना पड़े तो मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं सर, ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन होता है 1 का सॉरी 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z = 1 लिखूंगा, और कार्टेशियन फॉर्म में इसको क्या लिखूंगा? 1, 0 लिखूंगा सर। ये अंतर होता है कॉम्प्लेक्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो एक तो ये बताया मैंने आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखो बाकी ये ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, इनको सबको सॉल्व करा रहा हूँ मैं। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये इसी पैटर्न पे मैं पूरा, ये एनसीईआरटी को तो सर आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकते। अगर आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक हैं
तो उसकी एनसीईआरटी को आप किसी भी कीमत में मत छोड़िएगा, ठीक है। तो आइए कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन दिया है फॉर्मेट में, अगर मैं आपसे कहूँ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई की पावर 100 की जो वैल्यू है वो अगर a प्लस आई बी के बराबर है तो a और b की वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है। तो सर देखो अभी पढ़ाया था ऊपर माइनस, तो ये माइनस आई की पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस आई आ जाएगा, ये आई की पावर 100 हो जाएगा ये, है ना। आई की पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब आई की पावर 100 का मतलब क्या हुआ, आई की पावर 100 का मतलब 4 से भाग करो, ये तो पूरी तरीके से चला जाता है। रिमाइंडर तो इसका 0 बचता है, तो क्योंकि यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं तो आई टू दी पावर 0 हुआ, तो a प्लस आई बी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की पावर, ये जो वैल्यू आएगी आई की पावर, ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में ये हुआ आई की पावर 4 की पावर 25, तो आई की पावर 4 1 होता है, तो 1 की पावर 25 आप करोगे तो 1 की पावर 25 का मतलब हुआ 1 ही हुआ, तो ये वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बताता हूँ, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 तब होता है जब a रियल नंबर होता है, हाँ ध्यान देना, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है, a 0 नहीं होना चाहिए और रियल होना चाहिए। यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ, इसीलिए आई की पावर 0 को 1 डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने इसको 1 की पावर बनाया, पहले लिख दिया था, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये 25 आया तो 1 आया, 1 प्लस ए 1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, कंपेयर करा दो, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 0, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमसे पूछा था, ए बी क्या आ जाएगा 1,0, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा 1,0 आ जाएगा सर, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन लिखे हैं इनको समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पहला क्या है देखिएगा, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर, ये डिक्टो ये जो लिखा है यहाँ पे एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, तो इसलिए एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जी सर, कह रहा है x साइन x प्लस आई कॉस 2x एंड दिस आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, ये दो नंबर आपको जो दे रखे हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं कह रहा है, तो अगर ये कॉन्जुगेट हैं तो यहाँ से कौन सी कंडीशन निकल के आएगी वो बताओ कह रहा हमसे, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं कौन सी कंडीशन निकल के आएगी। मुझे z इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कितना, साइन x और प्लस कॉस आई इंटू कॉस ऑफ 2x। जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो z बार कितना आएगा साइन x और माइनस का आई कॉस 2x आएगा, हाँ या ना, हाँ माइनस का आई कॉस 2x आएगा, लेकिन z बार हमें जो गिवन है ये z है तो ये इसका कॉन्जुगेट है कह रहा है, वो कॉन्जुगेट क्या गिवन है, कॉस x माइनस आई साइन 2x गिवन है, तो यहाँ से भी z बार यहाँ से भी z बार इक्वल होंगे फिर, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा साइन x माइनस आई कॉस 2x जो हो जाएगा सर वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस x माइनस आई साइन 2x के बराबर आ जाएगा। अब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उसका रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो पहले रियल पार्ट को कंपेयर कराऊंगा तो 10x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा 10x इज इक्वल टू 1 को क्या लिख दूंगा मैं 10π/4, ठीक है सर। तो x इज इक्वल टू यहाँ से मुझे पहला मिला π/4, x की वैल्यू क्या मिली π/4, मतलब x की वैल्यू 10x इक्वल टू 10 अल्फा प्लस nπ होता है ना, nπ प्लस π/4 आया। और जब आप ये इसको कंपेयर कराएंगे तो 10 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा 2x की वैल्यू सर 2x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, nπ प्लस π/4, यही तो होता है शायद 10x इक्वल टू 10 अल्फा, तो x बराबर nπ प्लस अल्फा होता है, तो वही लिखा मैंने। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा nπ प्लस π/8 हो जाएगा, ये nπ प्लस π/8 आ जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा था, ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास, आप देखेंगे इन दोनों को, आप ये भी x की वैल्यू है ये भी x की वैल्यू है, तो आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये इसको ये 2 ही रहने दो, आप इसको ये 2 ही रहने देते हैं, तो ये x की वैल्यू रख दो ना यार यहाँ पे, 2 टाइम
कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 2x बराबर इतना, तो ये x की वैल्यू है ना, 2x बराबर x हुआ, या 2x माइनस x बराबर 0 हुआ, या x बराबर 0 हुआ। तो अगर ऐसा है तो वो कब होगा सर, x बराबर 0 पे होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे, ये कहता है द रियल वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज प्योरली रियल। एल्फा की वो रियल वैल्यू बताओ जिसके लिए जो दिया गया एक्सप्रेशन है प्योरली रियल है। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको ये इस एक्सप्रेशन को आप लिख लो z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, आई साइन एल्फा अपॉन क्या करोगे 1 + 2i साइन एल्फा दिया है, तो इसके रेशनलाइज कर दो, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन एल्फा 2i साइन एल्फा अपॉन 1 - 2i साइन एल्फा। ठीक है सर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में ये आ जाएगा। अब इतना काम आपका है मल्टीप्लाई करना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 + a + b, a - b का फॉर्मूला लगाओ वहाँ पे, 4 साइन स्क्वायर एल्फा, और बीच में आएगा साइन माइनस का 3i साइन एल्फा अपॉन हो जाएगा ये 3 साइन आई एल्फा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर एल्फा। ये नीचे वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा। अब वो प्योरली रियल कह रहा है, प्योरली रियल, दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली रियल, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, इमेजिनरी वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या 0 होना चाहिए सर, माइनस का 3 साइन एल्फा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर एल्फा का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन एल्फा बराबर 0 आएगा, साइन एल्फा बराबर 0 मतलब साइन 0, तो एल्फा बराबर आपने जानते हैं n पाई प्लस -1 ⁻n इंटू एल्फा लिखते हैं। यहाँ पे एल्फा कितना है, 0 है, तो इसका मतलब एल्फा की जगह पे थीटा लिख दो यार, थीटा लिख दो क्योंकि एल्फा मैंने यहाँ लिखा है ना। तो एल्फा बराबर क्या आ गया, n पाई। तो वो कह रहा था ऐसा कब होगा प्योरली रियल होने पे, जब इसकी वैल्यू क्या हो, n पाई हो। क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, इसको पढ़िएगा। z दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया है, zx + iy लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, z बार अपॉन z ऑल्सो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट इफ, कब होगा ऐसा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, z बराबर x + iy थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप जानते हैं x <0 y <0, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा कह रहा है वो। तो कब कैसी कंडीशन होगी, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। z बार अपॉन z बार को आप क्या लिखोगे, x - iy, और z अगर आपके पास x + iy है तो क्रॉस मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। तो x - iy, नीचे तो x² + y² हो गया, ऊपर x - y का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दो आप, तो आप पाओगे ये आएगा x² - y² अपॉन नीचे बनेगा x² + y², और माइनस का 2ixy अपॉन क्या आएगा, x² + y²। तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये x + iy टाइप का बन रहा है, तो ये भी < 0 आएगा, x² - y² अपॉन दिस क्वांटिटी x² + y² < 0 एंड माइनस का xy अपॉन x² + y² इज < 0। यहाँ से तो मुझे मिला xy < 0 माइनस का, इसका मतलब xy पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव दो केस में हो सकता है, x और y निगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों। निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ये इक्वलिटी तो होल्ड होगी होगी। और यहाँ से क्या आएगा, x² > y², इसका मतलब x < y ही मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, x < y। तो इसका मतलब यहाँ से भी कंडीशन आपको x < y मिल रही है, और वो क्या होगी, <0 होगी। क्या होगी, <0 होगी, ठीक है, 0 से छोटी होगी, क्योंकि x और y तो निगेटिव हैं, आपको पता है x और y निगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव तभी आएगा ना जब ये 0 से छोटी हो जाए। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तभी आएगा ना, ये निगेटिव दे रखे हैं आपको ऑलरेडी है। तो यहाँ से कंडीशन कोई है ऐसी, यहाँ से कोई कंडीशन ही नहीं मिल रही यार। 0 बड़ा है, हाँ ये लिखा तो है, x से बड़ा y है और y से बड़ा 0 है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, ये कहता है द वैल्यू ऑफ z + 3 एंड z बार + 3 इज इक्विवेलेंट टू। सर आप एक चीज़ बता दूँ मैं आपको,
जेड जेड बार इज इक्व टू मॉड जेड स्क्वायर होता है, इस बात को आप समझो। अब रियल पार्ट में बार करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, z+3 और z+3 का बार लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ये क्या हो जाएगा मॉड z+3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉड z+3 का स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, यस मॉड z+3 का स्क्वायर, यही तो है जेड जेड बार बराबर, ये सीधे प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी पढ़ाया था तुमको, इसको एग्जाम में कैसे करोगे, 1+i/1 - i, ऊपर प्लस तो i की पावर x बराबर 1, तो सबसे छोटा नंबर जो 1 देता है वो 4 होता है, तो 4n हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी नेचुरल नंबर रखो तो 4n वाले हमेशा आपको क्या देंगे सर, 4n वाले हमेशा क्या देंगे, वो हमेशा आपको 1 ही देंगे। 4 और 4 के मल्टीपल 1 देंगे ना, उसमें सबसे छोटा 4 है तो 4 के मल्टीपल भी तो 1 ही देंगे। अब ये तो प्रॉपर्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z1 z2 का मॉड अलग अलग खुल जाता है। ये प्लस गलत है, लेस देन इक्वल टू होता है, आर्गूमेंट भी प्रोडक्ट प्लस में हो जाता है, ये भी गलत है, ठीक है, अपने आप ही वो क्वेश्चन हो गया। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, ये ज़रा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इसको आप तब समझ पाएंगे जब आपको ये रोटेशन के बारे में पता हो। आपको एक चीज़ बताऊं मैं, अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि लेस देन i अल्फ़ा है, लेस देन i अल्फ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस r है और आर्गुमेंट क्या है थीटा प्लस अल्फ़ा है, ये आर्गुमेंट है इसका। pz कोई पॉइंट है, अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फ़ा एंगल घुमा देंगे तो जो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं उस केस में उसकी पोजीशन जो हो जाती है z थीटा माइनस i अल्फ़ा हो जाती है। ये रोटेशन होता है सर, रोटेशन का मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, द पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज रोटेट थ्रू ओरिजिन के अबाउट π/2 एंगल आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया उसको, तो जैसे ही आपने क्लॉकवाइज उसको घुमाया तो नई पोजीशन पे वो बन जाएगा z e की पावर माइनस का π/2 ना, माइनस का i π/2, माइनस का i π/2, दिस इज इक्वल टू z कितना दे रखा है 2 - i e की पावर कितना माइनस का i π/2, मैं ऊपर लिखा है ना, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट ओरिजिन है वो थीटा 0 है इसलिए, तो बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। 2 - i तो ऐसे ही रहेगा, cos - i π/2 को क्या लिख सकते हो, cos - π/2 cos π/2 होता है, और sin π/2 कितना होता है माइनस sin π/2 होता है, ठीक है। cos ये तो 0 हो गया, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे अंदर तो इंटू आई भी आएगा ना, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0 - i, अब i से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इसमें आंसर क्या आ जाएगा -1 - 2i आएगा शायद, देखो तो सही, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, -2i है और माइनस i प्लस ये दोनों क्या दे देंगे -1 दे देंगे, माइनस +1 प्लस होना चाहिए, फिर ये माइनस का i है ना, माइनस का i को 2 - i से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2i तो सेम हो गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हुआ फिर माइनस हो गया, ठीक है, माइनस यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, x और y दो रियल नंबर हैं, x + iy इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ, ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कब ऐसी सिचुएशन आएगी सर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये तब होगा जब y ≠ = 0 हो। नॉन रियल मतलब i आना ही आना चाहिए उसमें, ठीक है, नॉन रियल का मतलब ये होता है ना। कॉम्प्लेक्स तो रियल नंबर भी होता है, तो नॉन रियल वर्ड जुड़ गया तो नॉन रियल में आपका i का होना जरूरी है, और i तभी होगा जब y ≠ = 0 होगा, तो y ≠ = 0 पे ही ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, a + ib c + id के इक्वल दे दिया इसने सर, तो इसका मतलब a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है c + id के इक्वल, तो इनका मॉड जब मैं लूँगा a + ib का मॉड, तो वो c + id के मॉड के बराबर होगा, c + id के मॉड के बराबर होगा। स्क्वायर खोल दो इसका, a² मतलब मॉड की डेफिनेशन खोल दो, और यहाँ से आ जाएगा c² + d², तो ब्रेक करोगे a² + b² बराबर क्या आ जाएगा c² + d², ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाई द कंडीशन लाइक दिस,
ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो z बराबर मैं ले लेता हूँ x प्लस आई वाई। ठीक है, अगर z बराबर x प्लस आई वाई ले लिया जाए तो इसको ब्रेक जब आप करोगे तो आप पाओगे यहाँ से x प्लस आई कितना आएगा, y प्लस 1 बचेगा ना, क्योंकि उसमें वो बच रहा है वो, और नीचे क्या बचेगा, माइनस का x माइनस का आई, y माइनस 1 बचेगा। मेरे ख्याल से पूरा सॉल्व करके देखना आप, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो मॉड खोल दो इसका, जैसे ही मॉड खोलूँगा तो फिर स्क्वायर भी खोल दूंगा, बराबर 1 है ना, बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 4y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 दे देगा ये। y इज इक्वल टू 0 किस में होता है, x एक्सिस में होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, x एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको याद रखना सर, z इज ए, मैं प्रूव नहीं करा रहा हूँ उसको, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें z स्क्वायर का मॉड z स्क्वायर बराबर z स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, रियल में तो होता ही, कॉम्प्लेक्स में भी ये होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट x, ये तो मैंने, आपने कॉम्प्लेक्स के लेक्चर अगर पुराने देखे ना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये। ठीक है, फिर भी रिवाइज कर लो, आप नहीं देखे तो छोड़ो, इनको तो रिवाइज कर ही सकते हो। निगेटिव का मतलब x निगेटिव यहाँ होगा ये, तो ये एंगल आर्गूमेंट इसे कहते हैं। तो ये आर्गूमेंट क्या होता है निगेटिव होने पे, पाई। ठीक है, इस x में क्या आता है, पाई, तो आर्गूमेंट क्या हो जाएगा इसका, पाई आर्गूमेंट आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, पाई आ जाएगी। आर्गूमेंट ही तो पूछ रहा था हमसे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इतना करिए, ये कॉम्प्लेक्स भी करा दिया मैंने ये सीरीज चला रखी है एक्चुअली एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आप ये एनसीईआरटी को तो पूरा एक एक करके इनको एक बार रिवाइज करके जाना। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से पक्का।